चलिए बच्चों, आइए जरा क्वेश्चन 45 की तरफ। 43 और 44 आप लोग आराम से कर चुके हैं, तो क्वेश्चन 45 में पढ़ रहा हूँ। देखिएगा बच्चा, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2020, their capital were 50,000 and 30,000. A की 50,000, B की 30,000 है। थोड़ा सा स्पीड से करूंगा बिकॉज आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021, the firm earned a net profit of 50,000. The term of the partnership are प्रॉफिट 50,000 कमाया है, ए की कैपिटल 50,000 है, बी की 30,000 है। ये ऑन 1 अप्रैल 2020 मतलब ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%, डायरेक्टली 6%। इस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है जो कैपिटल दी हुई है। बी विल गेट अ कमीशन ऑन 2% ऑन टर्नओवर। बेटा टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, पहली बात आप अपने पास लिख लेना, टर्नओवर मतलब सेल्स। तो सेल्स पे हमें कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है हमें, ए को 2%। आप नीचे जरा डी लाइन के नीचे वाली लाइन पढ़ोगे ना, वहां पे टर्नओवर दिख जाएगा, 3 लाख का टर्नओवर है। अच्छा, बी पॉइंट हो गया हमारा। सी पॉइंट है, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बी को 500 रुपए पर मंथ का सैलरी देना, इंटू कर देंगे 12 से, तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी 6,000 रुपए बी की। फिर डी वाले पॉइंट में लिखा है, बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसकी वजह से हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना हुआ हो। ये है सैलरी एंड कमीशन, मतलब कमीशन वाला टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा अभी अभी आएगा आपके पास। बट ये 11th क्लास के बेस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप लोगों से हो गया हो तो वेरी गुड है भाई, नहीं तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर ही रहे हैं। देखिए बनाना क्या है आपको, क्वेश्चन 45 कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाइए। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पहले आपके सामने आ रहा है, क्योंकि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही बनता है। देखिए ये आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ऊपर में लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2020 में पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए जी, यहाँ पे क्रेडिट में हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। ये मेरे पास क्वेश्चन ने देखा 50,000 रुपीज का ना, 50,000 है ना। हाँ जी, 45 में 50,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट दे रखा है। इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डेबिट में 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा आपका, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 66%। ए और बी का 50 और 30,000 रुपए, तो एज वर्ड लिखा जाएगा कैपिटल, करंट नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। कैसे पता चला सर? कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। दो तरीके होते हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग जानने के। देखिए विदाउट इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप उसे अज्यूम करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और साथ में अगर आपके पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस दिया हुआ है, सिर्फ करंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। लेकिन पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंसेस भी दिया हो तो आप होगे कि वो फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, तब वहां पे करंट लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ए और बी, ए की कैपिटल 50,000 का 6%, 3,000 रुपए। और देखो मैं लिख करके बताऊंगी मैंने कैसे निकाला, ये 50,000 का 6%, ठीक है जी। ये आपको दिख रहा हो तो वैसे डायरेक्टली अगर आप चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, 50,000 का 6%, 3,000 रुपए इसकी, और इसकी हो जाएगी बेटा 30,000 की 6%, 1,800 रुपए इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बंदे को कमीशन देना है, क्वेश्चन में इसके आगे लिखा है ए विल गेट अ कमीशन ऑन 2% ऑन टर्नओवर, तो 2 कमीशन। अभी कमीशन किसको दिया जा रहा है? एक ए को दिया जाएगा, बी को सबसे लास्ट में दिया जाएगा, है ना। तो आप जरा मेरा तरीका समझिएगा लिखने का। मैं पहले सैलरी वाला पॉइंट लिख देता हूँ 2, ये सैलरी, और ये यहाँ पे लिख रहा हूँ बी का कैपिटल। बी को सैलरी दे रहे हैं 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, 500 इंटू 12 6,000 रुपए। पहले सैलरी लिख दी, अब कमीशन लिख रहा हूँ। देखिएगा कमीशन लिखने के लिए मुझे ए और बी दोनों को कमीशन देना है, तो ए का कैपिटल तो मैंने लिख दिया और बी का भी लिखूंगा। देखना इसमें बी और डी पॉइंट दोनों कवर हो गए। बी वाले पॉइंट में तो लिखा है ए को कमीशन देना है 2% टर्नओवर का, तो आप डी पॉइंट पढ़ने के बाद नेक्स्ट लाइन जब पढ़ोगे तो लिखा है पार्टनर्स की ड्राइंग, ए की 8,000, बी की 6,000 रुपए की ड्राइंग्स है, और आगे लिखा है टर्नओवर फॉर द ईयर 3 लाख। तो 3 लाख का जो टर्नओवर है उस 3 लाख पे, उस 3 लाख पे ए को देनी है 2%, मतलब 6,000। ये ए की कमीशन हो गई, ठीक है। मैं आपके सामने सारी कैलकुलेशंस लिख रहा हूँ। और
वर्किंग नोट 1 से मैं निकाल रहा हूँ बी का कमीशन। ये मैंने कमीशन के नीचे 20 कैपिटल लिखा है, मतलब बी की कमीशन में आपके सामने निकाल करके रख रहा हूँ। देखिएगा कैसे होगी बी की कमीशन कैलकुलेट। आपके सामने मैं यहां लिखता हूँ बी का कमीशन वर्किंग नोट नंबर 1 में। देखिए बी के कमीशन के लिए क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस। जरा अंडरलाइन करना, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। समझिए मेरे पास 50,000 का प्रॉफिट, इस 50,000 के प्रॉफिट में से ये सारे के सारे एक्सपेंस, ये सब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, 3,000, 1,800, 6,000, 6,000, ये सब लेस कीजिए। ठीक है, तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ 3,000 में से, मतलब 50,000 में से ये सब लेस करने अपने को, 6 6 12 और 3 15, 16,800, ये लेस कर रहा हूँ मैं इससे। ठीक है जी, ये है एक्सपेंसेस। तो आएगा आपके पास, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, मैं नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ इसे। इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, 50 में से 16 गए 34, 33,200। अब इस पे वो फॉर्मूला लगेगा 11th क्लास वाला। इसने क्या बोला, इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब बी की कमीशन भी माइनस करनी है, बट बी की कमीशन तो निकलेगी नहीं है। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या, जो आपके पास प्रॉफिट दिया है वो इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। याद है क्या फॉर्मूला? चलिए मैं लिखवाता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मैं बिफोर के लिए BEFORE लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला हमारे लिए नया नहीं है, 11th क्लास में सीख चुके हैं हम लोग ये। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेरे पास 33,200 है, इनटू रेट है 5 अपॉन 100 प्लस 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अमाउंट जो आता है वो मैं आपको बताता हूँ, वेट कीजिए, 1580 समथिंग कुछ आएगा। तो इसे 1581 हम लोग बैलेंसिंग फिगर, राउंड फिगर में हम लोग कह रहे हैं, तो 1581 रुपीज की कमीशन आ गई बी को। बस ये एक नई चीज थी आप लोगों के लिए, है ना। चलिए आगे लिखा है, सर मैंने सर एक्स लेके करा सर, वो तो गलत तो एक्स लेके करा, कोई बात, जो मैथ्स वाला बच्चा है ना वो एक्स लेके कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। हम लोग हमेशा ये फॉर्मूला लेकर के करते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा सभी के लिए, फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, क्योंकि अभी मैं टॉपिक पे आऊंगा, ये टॉपिक में पढ़ाऊंगा अभी आपको, कमीशन टू पार्टनर के नाम से टॉपिक है, पढ़ाऊंगा, वहां पे फॉर्मूला फिर सिखाऊंगा, जो 11th क्लास में सिखाया वो फिर सिखाऊंगा। आप ऐसे मत सोचिए सर हमने तो 11th क्लास में पास किया था, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, याद ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी वापस पढ़ेंगे, है ना। एक बार के लिए क्वेश्चन में लाइक आप लोगों को टेस्ट करना चाह रहा था कि आपको आता है या नहीं आता, इसीलिए दिया था, कोई बात नहीं। चलिए आगे लिखा है, आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, बस ठीक है। तो अब आपके पास 50,000 में से ही सब माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर टू में इस प्रॉफिट में से ये सारे अमाउंट माइनस कर दीजिए आप, यानी 33,200 तो आया था, उसमें से 1,521 रुपए और मैं माइनस कर दूं। देखिए जी मेरे पास, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, तो आप लोग भी अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो प्रॉफिट आएगा वो अपने को यहाँ पे डिवाइड करना। 33,200 में से मैं लेस कर रहा हूँ, देखिएगा 33, मैं आपके सामने लेस करके दिखा रहा हूँ, 33,200 में से 1,581 रुपए लेस करेंगे, 10 में से बन गया 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, इधर बचेगा 11 में से 5 गया 6, बचेगा 2, 2 में से बन गया 1, और इधर बचेगा 31619। ये 31619 जो है ना, इसको हमें डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन ने इक्वल इक्वल डिवाइड कर रखा है तो इक्वल इक्वल कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर लेते हैं। वेट कीजिएगा मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखूं, तो आपके पास इस क्वेश्चन में 3:1 का प्रॉफिट है बेटा, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ए 3:1 में बांटना है इसको, मतलब 3/4 और 1/4, इस तरीके से इसको बांटना। तो ये आपके पास प्रॉफिट निकल करके आएगा बेटा 23,000, ए का आएगा 23,714 और बी का आएगा 7,905। तो आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास ये आएगा 31,609, और टोटल कर लीजिएगा फिर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा बेटा, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 31 टोटल आ जाएगा 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा है, सिर्फ ड्राइंग दे रखी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपसे पूछा इसके साथ और क्या है, एसएस ले लें एक बार।
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी पूछा है, वो भी बनाते हैं। ले लिया होगा बेटा एसएस। ओके, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मैं बनवा देता हूँ एक बार तो आप लोगों को। टफ नहीं है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बस एक चीज और आएगी, देखिए मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो पार्टनर्स हैं, दो कॉलम बना देते हैं। ओके, ए और बी, पर्टिकुलर का पी लिख देते हैं और ऊपर लिखता हूं मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड है, थोड़ा सा मेथड है ना अपने ही दिमाग में अपने को रखना पड़ेगा भाई। यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल। ओके, सबसे पहले शुरुआत ओपनिंग कैपिटल से होती है बेटा। तो ओपनिंग कैपिटल मेरे पास क्वेश्चन में दे रखी है 50 और 30, 50,000 और 30,000। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आईओसी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, जो कि बनता था 6% ऑफ 50,000, 3,000 और 1,800 रुपए। फिर एक थी सैलरी, जो मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली दी थी एक बंदे को, वो है बी, जिसे 6,000 रुपए का सैलरी आया था। और फिर था कमीशन। कमीशन जो था वो ए को तो था 3 लाख का 2%, और बी को निकाला था 1581 हमने। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारे आइटम्स थे जो कि मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखे थे, और एक मैंने प्रॉफिट लिखा था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह का ध्यान रखना ना। 23714 और 7905, ये जो प्रॉफिट बटा था वो सब लिख दिया। अब डेबिट में आएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने बताया था ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी जाती, इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना होता है। तो ड्राइंग्स है 8 और 6,000 रुपए, 8,000 और 6,000। और यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब इनका टोटल कीजिए, इनके टोटल में से ये माइनस कीजिए, ठीक है, वो बैलेंस आ जाएगा। मैं आपको बैलेंस लिख करके बता देता हूँ, 74,714 और 41,286। तो आपको टोटल इजीली पता चल जाएगा, 47,286, 74 और 8 होता है 82,714। इसका टोटल 82,714 और 47,286। एक बार ऐसे चले मेरे बच्चे आपको, आप कहेंगे सर ये फिगर आपने कहाँ से निकाला? बेटा मैंने आंसर में से देख करके लिखे, आप आराम से कैलकुलेट करेंगे ना इसके टोटल में से माइनस करके, तब सेम आएगा। 45 डन, एसएस ले लिया बच्चों। आइए जरा 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन में बेटा कुछ नया है। क्या नया है बताऊंगा अभी, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं समझते हैं। सेजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल वर सेजल का 5 लाख और काजल का 4 लाख। दोनों की कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेम चीज करनी है, पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है एक। फिर इसके बाद बी वाला पॉइंट लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर द अमाउंट बीइंग 3 लाख। काजल ने 3 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया है, एडवांस यानी लोन दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द काजल। हमें इंटरेस्ट देना है। देखो अगर आप बी पॉइंट को समझे तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय द काजल फॉर द होल ईयर इज ₹3 लाख। ये 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, 3 लाख रुपए तो काजल ने फर्म को दिए हैं। अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में ऐसा आएगा कि सर इंटरेस्ट है, वो बेटा वो इंटरेस्ट नहीं है। समझो क्या है वो है, क्वेश्चन कह रहा है कि उनके जो टर्म्स है उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट देना है काजल को, जो उसने लोन दिया है 3 लाख का उस पे। तो इंटरेस्ट कितना देना है विदाउट इन्फॉर्मेशन 6%। याद करो प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ऐसे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं जो हमने पढ़े थे सबसे पहले दिन जो टॉपिक पढ़ा था वो। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। ड्राइंग्स सेजल की 1 लाख और काजल की 80,000। अब यहाँ पे अगेन वो एक कॉन्सेप्ट आया जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एक दिन लिखवाया था, इंपॉर्टेंट नोट। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ ओनली। हमारे पास जब डेट नहीं दी हुई होती तो हम लोग इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स पे चार्ज करते हैं वो 6 महीने का चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे वो भी बात है। और डी वाला पॉइंट अगेन अच्छा है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगेन यहाँ पे अब डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड आया, वो भी समझाऊंगा।
डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं? आपके पास जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से जो भी डेबिट में आइटम्स आए थे पी&एल अप्रोप्रिएशन में माइनस करने के बाद जो बचा, जैसे यहाँ कमीशन निकाली थी ना अभी लास्ट क्वेश्चन में 33,200 आया था माइनस करने के बाद, उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। आई बात समझ में? तो काफी सारे कॉन्सेप्ट है, एक बार क्वेश्चन करते हैं, देखिए मजा आएगा। क्वेश्चन आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं, है ना? तो आइए जरा क्वेश्चन 46 की तरफ चलते हैं। 46 पे राइट टिक मार रहा हूं मैं। देखिए मेरे सामने में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ड्रॉ कर। देखिए यहाँ लिख रहे हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 46 क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे सबसे लास्ट लाइन, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 7,02,600। 7,02,600, 7,02,600 रुपए का प्रॉफिट है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। पॉइंट 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। देखो दिमाग में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने जाओगे तो एक बात जरूर रहनी चाहिए, कैपिटल कौन सी होनी चाहिए? ओपनिंग। तो मेरे पास क्वेश्चन में सेजल और काजल की 1 अप्रैल 2020 की कैपिटल है, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। तो सेजल की है, सेजल या साजल जो भी आप बोलो, और काजल, सेजल की जो कैपिटल है 5 लाख है, 5 लाख का 5% तो 25,000, और इसका आएगा 4 लाख का 5% जो कि आएगा 20,000। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है मजेदार, जो मुझे पार्टनर ने जो लोन दिया है काजल ने 3 लाख का, उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना लिया, वो तो जो इंटरेस्ट हम पार्टनर को पे करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। तो याद करो मैंने आपको 2 अल्टरनेट बताए थे। जब आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस या अप्रोप्रिएशन ही बनाने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, ये 7,02,000 का जो प्रॉफिट है, 600 का जो प्रॉफिट है, 7,02,600 का जो प्रॉफिट है, इसमें से हम लोग यहां माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन। काजल ने जो लोन दिया 3 लाख रुपए का, पूरे साल के लिए दिया, तो उसका 6% 18,000 रुपए का जो इंटरेस्ट बनेगा हम उसे देंगे, लेकिन वो यहाँ से लेस होगा। अगेन प्रांजल वाली बात, सर इसे यहाँ से लेस कर रहे हैं तो डेबिट में क्यों नहीं लिख रहे? बेटा अगेन वही वाली बात जो मैंने आपको उस दिन भी कही थी, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये इंटरेस्ट जो हम अपने उन पार्टनर्स को पे कर रहे हैं लोन पे, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करके नहीं आए हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखा है उसमें से माइनस करके शो कर दो, बट इस माइनस वाले अमाउंट को यहाँ डेबिट में मत लिखो। ठीक है जी, तो 18,000 अगर हम लोग इसमें से माइनस करें, 6 लाख 7 लाख में से 18 गए, 82 82 682 600। ठीक है जी, ये बी वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। यहाँ इस पॉइंट में प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला पॉइंट क्लिक हुआ। ओके, थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 6%। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऐसे सेजल और काजल, कैपिटल और ऊपर कैपिटल सर 6,84,000 आएगा सर, 84 आएगा सर वो आपने लिखा। हाँ सर। अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे 2,000 और है ना, वेरी गुड थैंक्स यार। अभी ऐसे मेरी मिस्टेक हो ना तो जरूर पकड़ा करो यार, मुझे बता दिया करो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन फिर रॉन्ग होता है। वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेजल और काजल का हमें कैलकुलेट करना है। आप अगेन गौर कर रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन पे, मैंने सभी जगह पे कैपिटल वर्ड लिखा है, कैपिटल आप देखो मैंने कैपिटल लिखा है यहाँ पे भी, यानी ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ नहीं है, केवल कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है, दिमाग में रखनी बात। सी वाले पॉइंट पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6%, ड्राइंग सेजल और काजल की 1,80,000 है। बच्चा ध्यान से समझना, इसकी कैलकुलेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1। जो सेजल की ड्राइंग है यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं IOD। जरा सेजल की ड्राइंग कैलकुलेशन करने का तरीका समझना, सेजल के लिए 1,00,000 रुपए की ड्राइंग इनटू जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का वो 6%,
और इंटू 6/12। याद करो मैंने बताया अभी, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ड्राइंग पे, तो हम लोग एवरेज मंथ का करेंगे, दैट इज 6 मंथ। 12 महीने का एवरेज करो, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का एवरेज करो 6 महीने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 1 लाख का 6% 6,000, 6 महीने का 3,000। ठीक है जी। ये सेजल का और काजल के लिए सेम कैलकुलेशन, लेकिन 80,000 से। 80,000 का 6% इंटू 6/12, तो 80,000 का 6% होता है 4,800, तो इसका आएगा 2,400 आधा। ठीक है जी। तो आप देखेंगे 3,000 रुपीज इसका, 2,400 रुपीज इसका, टोटल 5,400 रुपीज। ठीक है जी। तो अब आप आ जाइए, सी पॉइंट भी मैं कंप्लीट कर चुका। डी पॉइंट जो पहली बार आया, point says D point says 10% of the divisible profit. Again, divisible profit means what? देखिए जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसे हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे मैंने लिखा जनरल रिजर्व। मैंने आपको जब P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनवाया था तब मैंने बताया था कि जब आप कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में रिटेन करके रखते हो, जैसे हम लोग रिजर्व क्रिएट करना कहते हैं, तो वो रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिजर्व लिख करके। तो यहाँ जनरल रिजर्व स्पेसिफिकली बोला है, हम लिख रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करना है जरा समझो कैलकुलेशन। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या? क्रेडिट में से, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दो। 6,84,600 प्लस 5,400 माइनस 24 और 20 45,000। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका 10%। ठीक है जी। तो मैं अगर इसको टोटल करूं 685 690, 690 में से 645 गया तो 645 ही बचेगा का 10%। देखो आप समझो मेरी बात को, ये आ गया 64,500। कैलकुलेशन पे ध्यान देना भाई। आप चाहो तो मैं यहाँ वर्किंग नोट में आप लोगों के लिए लिख सकता हूँ कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 2 में जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया। बस थोड़ा सा ध्यान से आप ये कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। डिविजिबल प्रॉफिट मींस व्हाट? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्रेडिट के टोटल में से, ये क्रेडिट का टोटल 684 600 प्लस 5400 माइनस डेबिट का टोटल। यहां तक अभी तक मैंने 45,000 लिखा था, तो 45,000। ठीक है। अब इसके टोटल में से जो भी माइनस होकर के आया, ये जैसे 645 आया, उसका 10%। ये है जनरल रिजर्व का अमाउंट। जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया, ये आ गया 64,500। ठीक है जी। तो माइनस करके अभी 64,500 आ गया। सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे भी लिखी, बाकी का प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। प्रॉफिट ट्रांसफर टू में मैं लिखूंगा सेजल और काजल। ठीक है जी। ओके, तो ये आ जाएगा सेजल का कैपिटल और काजल का कैपिटल। अमाउंट बेटा जो आएगा मेरे सामने वो आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है जी। तो अमाउंट जो है वो आ रहे हैं इस तरीके से, प्रॉफिट के अमाउंट आप माइनस करेंगे तो आपको जरूर फिगर मिलेंगे बेटा, और उसको हमें डिवाइड भी करना है। देखिए मैं क्रेडिट में से जब डेबिट का टोटल माइनस करता हूँ, ये 6,90,000 है। 690 में से मैं जब ये माइनस करता हूँ सारे, तो फिगर आता है मेरे पास 645 में से। मैंने 645 तो पहले ही निकाल लिया था, इसमें से 64,500 और लेस कर दीजिए। 0 0 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8 बचेगा 5। 5,80,500, 5,80,500 रुपए मुझे जो है टोटल वो डिवाइड करने हैं। रेशो क्या होगा 580 को डिवाइड करने का बेटा? 46% में 2:1 दे रखा है, तो 387 तो एक आ गया, और आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 1,93,500। आप आराम से टोटल कीजिएगा 580 आएगा। ठीक है जी। तो ये एक बार आप एसएस ले लें। ले लिया होगा बेटा एसएस। आ जाइए, इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। देखिएगा ये सब चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्या है टोटल? हाँ बेटा, सर एक बार टोटल क्या है था? 5,80,000 किसका टोटल? क्या है टोटल? 690 P&L अप्रोप्रिएशन का टोटल 690। अभी प्रॉफिट का प्रॉफिट का नहीं, टोटल, प्रॉफिट का प्रॉफिट को का डिस्क्लोज टोटल कर। आया था बेटा
5,80,500, 5,80,500। ठीक है जी। देखिए अब आपके पास जो कैपिटल अकाउंट है वो अगेन कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। दो कॉलम्स बना लीजिए सीजल और काजल के। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ऊपर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। सबसे पहले अपने को ओपनिंग कैपिटल लिखनी है। वो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में 5 और 4 लाख रुपए दी हुई है, वो लिख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह लिखते हैं सब। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सीजल, यहाँ काजल, पर्टिकुलर पर्टिकुलर सीजल काजल, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दी गई है 5 और 4 लाख रुपए। देखिए मैं ना बार बार वेरीफाई करता हूँ क्वेश्चन में जो फिगर्स लिखे होते हैं, आप लोग भी क्वेश्चन करें तो थोड़ा ध्यान रखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन 5 लाख का 25%, 25,000 रुपए तो इसका और 20,000 रुपए इसका, 5% था ना। फिर हमने दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रखना बच्चों, देखो क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के लोन अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते। याद करो एंट्री मैंने आपको बताई थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये दो एंट्रीज मैंने सिखाई थी। याद ना हो तो पिछले वाले लेसन में जाकर के देखना, मतलब जो मैंने 3rd या 4th नंबर का लेसन लिया था वहां जाकर के देखना। ठीक है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ नहीं आता, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट मुझे लिखना है 387 और 1,93,500। आप कहोगे सर जनरल रिजर्व भी तो था। बेटा जनरल रिजर्व भी है पार्टनर का ही, इन दोनों का ही, लेकिन इनके कैपिटल अकाउंट में नहीं आता क्योंकि इनको डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी किया है। वो तो रिटेन्ड प्रॉफिट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट। द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स is known as retained profit, and this retained profit is a current life, is a general reserve, like reserves and surplus का part होता है, and it has to be shown in the liability side of the balance sheet। जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना वहां पे रिजर्व शो होगा बैलेंस शीट में, यहाँ नहीं आएगा। ये भी थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात। एक ड्राइंग्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ड्राइंग्स आई थी मेरे लिए, इन्होंने ड्राइंग्स बताई थी 1,80,000 रुपए, और इन पे जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वही 6 मंथ का, 1 लाख का 6%, 3 महीने का 6 महीने का 3,000 रुपए, और इसका शायद 2,400। ठीक है, दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। इधर निकाल लेंगे बैलेंस। देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना कोई टफ नहीं है। आप इसका जब टोटल करेंगे तो आपके पास जो भी टोटल आता है 1, 3, 4, 5, 9,12,000 रुपए का टोटल, और इसका आएगा 4, 5, 5, 6 लाख, 6 लाख 10, 6,13,500। ठीक है, इसमें से जब आप माइनस करेंगे, ये वाले फिगर्स माइनस करेंगे, 9, 12 में से माइनस करोगे 1,03,000 तो 8,09,000 रुपए आएगा, जो कि मैच हो रहा है यस 8,09,000 रुपीज बैलेंस। और इधर आएगा 5,31,000, वो आप आराम से मैच कर लीजिएगा माइनस करके। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, 46 कंप्लीट।